बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय। श्री नारायण वाच शृणु नारद वक्षे हम लोकानां हित कामया आदिमासेन यत्प्रोक्तम हरेरग्रे शुभम वचः। भगवान श्री नारायण बोले कि हे नारद, भगवान पुरुषोत्तम के आगे जो शुभ वचन अधिक मास ने कहे वह लोगों के कल्याण की इच्छा से हम कहते हैं, आप सब श्रवण करें। अधिमास बोला कि हे नाथ, हे कृपा सिंधु, हे हरे, मेरे से जो बलवान हैं उन्होंने ये मलमास है ऐसा कह करके मुझ दीन को अपनी श्रेणी से बराबरी से निकाल दिया है। ऐसे यहाँ आए हुए मेरी आप रक्षा क्यों नहीं करते? अपने स्वामी देवता वाले मासादिकों द्वारा शुभ कर्म में वर्जित मुझ स्वामी रहित को देखते ही आपकी दयालुता कहाँ चली गई और आज यह कठोरता कैसे आ गई? हे भगवान, कंस रूप अग्नि से जलती हुई वसुदेव की स्त्री देवकी की रक्षा जैसे आपने की, वैसे ही हे दीनवत्सल, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते हैं। पहले द्रौपद राजा की कन्या द्रौपदी की दुशासन के दुख से जैसी आपने रक्षा की, वैसे ही हे दीन दयालु, कहिए मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। यमुना में काली नाग के विष से गौ चराने वालों तथा पशुओं की आपने जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन दयाल, कहिए मुझ शरण में आए की रक्षा आपने क्यों नहीं की। पशु और पशुओं को पालन करने वालों एवं पशुपालकों की स्त्रियों की जैसी पहले ब्रज में संवर्तक वन में सरपत के वन में यानी मूंज के वन में लगी हुई अग्नि से आपने रक्षा की, वैसे ही दीन दयाल वत्सल, दीन वत्सल, कई मुझ शरणागत आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। मगध देश के राजा जरासंध के बंधन से राजाओं की जैसे रक्षा की, वैसे ही दीन वत्सल, कई मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। आपने ग्राह के मुख से गजराज की झट आकर के जैसे रक्षा की, वैसे दीन वत्सल, कई मुझ शरण आए कि आज कैसे रक्षा नहीं करते। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान को स्वामी रहित मलमास आंसू बहाता हुआ जगतपति के सामने चुपचाप खड़ा रहा। उनको रोते देखते ही भगवान शीघ्र ही दयार्द हो गए, दया आ गई और पास में खड़े दीनमुख मलमास से बोले, श्री हरि बोले कि हे बस, क्यों इस समय अत्यंत दुख में डूबे हुए हो? ऐसा कौन बड़ा भारी दुख तुम्हारे मन में है? दुख में डूबे हुए तुझको हम अवश्य बचाएंगे, तुम शोक मत करो। मेरी शरण में जो आया है फिर उसको शोक करना योग्य नहीं है। यहाँ आकर महादुखी नीच से नीच प्राणी भी शोक नहीं करता, इसलिए तुम यहाँ आकर के शोक में मन को दबाए हुए हो। जहाँ आने से ना शोक होता है, ना कभी बुढ़ापा आता है, ना मृत्यु का भय रहता है, किंतु नित्य आनंद ही आनंद रहता है। इस प्रकार के वैकुंठ में आकर तुम कैसे दुखी हो रहे हो? तुमको यहाँ पर दुखित देख करके वैकुंठवासी, वैकुंठ में रहने वाले बड़े विस्मय को प्राप्त हो रहे। हे वत्स, तुम कहो, इस समय तुम मरने की इच्छा क्यों करते हो? क्यों मरना चाहते हो? श्री नारायण बोले कि इस प्रकार भगवान के वाक्य को सुनकर के बोझा लिए हुए आदमी जैसे बोझा रखकर श्वास पर श्वास लेता है, इसी प्रकार श्वासोच्छ्वास लेकर अधिमास मधुसूदन भगवान से बोला। अधिमास बोला कि हे भगवान, आप सर्वव्यापी हैं, आपसे अज्ञात कुछ नहीं है। आकाश की तरह आप विश्व में व्याप्त होकर बैठे, चर अचर में व्याप्त विष्णु आप सबकी साक्षी हैं, विश्व भर को देखते हैं। विषय की सन्निधि में भी विकार शून्य आप में शास्त्र मर्यादा के अनुसार सब भूत हैं, स्थित हैं। हे जगन्नाथ, आपके बिना कुछ भी नहीं है। क्या आप मुझ अभागे को कष्ट से, मुझ अभागे के कष्ट को नहीं जानते?
तथापि हे नाथ, मैं अपनी व्यथा को कहता हूँ। जिस प्रकार मैं दुख जाल से घिरा हुआ हूँ, वैसे दुखित को मैंने ना कहीं देखा और ना सुना। क्षण निमेष मुहूर्त पक्ष मास दिन और रात सब अपने अपने स्वामियों के अधिकारों से सर्वदा बिना भय के प्रसन्न रहते हैं। मेरा ना कुछ नाम है, ना कोई मेरा जो है अधिपति स्वामी है, ना कोई मुझको आश्रय सहारा है किसी का। अतः क्षणाधिक समस्त स्वामी वाले देवों के शुभ कार्य से मेरा निरादर किया जा रहा है। यह मलमास सर्वथा त्याज्य है, अंधा है, गर्त में गिरने वाला है, गड्ढे में गिरने वाला है, ऐसा सब कहते हैं। इसी कारण से मैं मरने की इच्छा करता हूँ, अब जीने की इच्छा नहीं। निंद जीवन से तो मरना ही उत्तम है। जो सदा जला करता है वह किसी तरह सो सकता है। हे महाराज, इससे अधिक मुझको और कुछ नहीं कहना है। वेदों में आपकी इस तरह प्रसिद्धि है कि पुरुषोत्तम, आप परोपकार प्रिय हैं, दूसरों का भला करना चाहते हैं और दूसरों के दुख को सहन नहीं करते हैं। अब आप अपना धर्म समझकर जैसी इच्छा हो आप वह करें। आप प्रभु और महान हैं। आपके सामने मुझ जैसे पामर मनुष्य को घड़ी घड़ी कुछ कहते रहना उचित नहीं। मरिष्यहम पुनः पुनः इत्युक्ता मलमासोयम विररामो विधे सुते। मैं मरूंगा, मैं अब न जीऊंगा, ऐसा पुनः पुनः कहकर वो अधिमास हे ब्रह्मा के पुत्र चुप हो गया और एकाएक श्री विष्णु के निकट गिर पड़ा। तब इस प्रकार गिरते हुए मलमास को देख करके भगवान की सभा में लोग बड़े विस्मय को प्राप्त हुए। श्री नारायण बोले कि इस प्रकार कह करके चुप हुए। अधिमास के प्रति बहुत कृपा भार से अवसन्न हुए श्री कृष्ण मेघ के समान गंभीर वाणी बोले और चंद्रमा की किरणों की तरह उसे शांत करते हुए बोले। सूत जी महाराज बोले, हे विप्रो, वेद रूप रिद्धि के आश्रित आश्रम का पापों के समूह रूप समुद्र को शोषण करने वाला बड़वानल अग्नि से समान वचन सुनकर, अग्नि के समान वचन सुनकर के प्रसन्न हुए। नारद मुनि पुनः आदि पुरुष के वचनों को सुनने की इच्छा से बोले, बोले पुरुषोत्तम भगवान की जय।